सुनिए, जरा सामने तो आइए छलिया। गर्मी ने आपके दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया है, जब भी तो इतनी मोटी शाल ओढ़ के बैठी हुई हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम इस शॉल में ना बुजुर्ग खातून लग रही हो। अगर लाठी पकड़ लो ना, लोग आपका हाथ पकड़ के छोड़ाएंगे। खाला जान इधर आए, खाला जान उधर चलिए। खुद बड़ी हुई नहीं है और मुझे बुजुर्ग खातून बना दिया है। हम तो इज्जत दे रहे थे, मगर इज्जत हर एक को थोड़ी ना रास आती है। अब जो आपकी आने वाली बहू है ना, उसको दीजिएगा इज्जत, उसको आएगी रास। You know, मैं डिस्टेंस रखती हूँ, ज्यादा खचड़ पचड़ जिंदगी मुझे पसंद नहीं है। हाँ, अब देखते हैं वो जो आने वाली फरजाना है वो किस तबीयत की होगी। वैसे वो एक कम उम्र लड़की है, मेरी एक भपकी में ना डर जाएगी। आजकल की लड़कियां गीदड़ भपकियों से नहीं डरती हैं। सुनो, मैंने नहीं सुनना। मेरी नकल उतार रही हो ना? जाओ अच्छी से चाय बना के लाओ, सूखे सेब खा रही हूँ उस वक्त से मैं। आपने कभी खुद हिलने की कोशिश की है? नहीं, मैं तो नहीं करती। जकूटा जिन आता है वो सारा काम करके निकल जाता है। ये आटा गूंदना, खाना पकाना, सफाई करना मैं करती हूँ। मैं खाली क्लिनिक में जाकर दान देखना बहुत आसान है, खाना पकाना बहुत मुश्किल है। ला रही हूँ चाय, ला रही। जल्दी से दूध पत्ती लाना, मुझे पसंद है। रंगी है तू, रंगों से भी ज्यादा शौक लगती हो, रह के भी सादा ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगे ना मोरा जिया। हंसती है तो आँखों से मस्ती है छलकती, होठों पे सिंगार है गालों पे, तेरी तरह तो कोई और नहीं लगती। रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा। मामू, ये ले चाय। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये बताओ फरो, हाँ? कि हमने डॉक्टर हिना के घर जाना है तो क्या लेकर जाएं? मैं आपके साथ जा रही हूँ, आप मेरे साथ जा रहे हैं। हम अकेले तो नहीं जा रहे ना, फिर कुछ ले जाने की क्या जरूरत है? अरे देखो, मेरी बाजी कहा करती थी कि जब भी किसी के यहाँ जाओ कुछ ना कुछ लेकर जाओ, खाली हाथ ना जाओ। अच्छा, तो आप क्या ले जाना चाहते हैं और किस हवाले से अपने पैसे जाया कर रहे हैं? मैं चाह रहा था कि केक या मिठाई ले जाएं। मिठाई या केक? 500 रुपए की आएंगे, और 500 रुपए में तो हम 2 दिन खाना खा लेंगे, और वो भी मजे ले लेकर। कोई जरूरत नहीं फजूल खर्ची की। लो बताओ, फिर क्या कोई किताब ले जाएं? हाँ, ये ठीक है। आप एक काम करें, मेरी सारी मैट्रिक की किताबें उन्हें दे दें। अरे बेवकूफ लड़की, कोर्स की किताबें भी कोई तोहफे में देता है? अच्छा, तो फिर मेरे पास एक स्वेटर है, बिल्कुल नया सा ही है, बस 2-3 बार पहने, वो दे देते हैं। तुम वो क्यों देना चाह रही हो? स्वेटर की ना ऊन खराब हो गई है, और उसको पहने तो वो काटता है, गर्दन पे सारे दाने निकल आते हैं। किसी को तोहफे में अच्छी चीज दी जाती है या बुरी? ऐसी चीज दी जाती है जिससे हम बरत चुके हो, जिससे ना हमारा दिल ही भर गया हो, और जिसको बेचना भी माहौल हो गया, जिससे वहशत नहीं आने लगती, वो। अरे तो ऐसी चीज क्या है हमारे घर में? हाँ, मेरे पास परफ्यूम की एक्सपायर्ड बोतल पड़ी है, वो दे देते हैं। दे दो, अगर खुशबू खराब हो गई है तो। लो बताओ। चाय। खाली चाय? तुम्हें पता है ना कि मैं खाली चाय नहीं पीती। खाली चाय की वजह से मैं लड़की का रिश्ता छोड़ देती हूँ। सेब भी तो खा रही हैं। रख दो इसे। अच्छा ये बताएं, फरजाना आ रही है पहली दफा हमारे घर, उसको कोई गिफ्ट शिफ्ट भी देना चाहिए ना? मुझे उसकी पसंद नापसंद का कोई पता नहीं है, लिहाजा मैं कोई तोहफा नहीं देना चाहती। इस उम्र की लड़कियों को कपड़ों का बहुत शौक होता है, कोई मेकअप किट भी दे सकते हैं। तुम्हें देना है तो दे दो, मैं कच्चे रिश्तों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। ठीक है, तो फिर मैं इमरान से कह देती हूँ कि वो फरजाना के लिए कोई गिफ्ट ले ले। वैसे ही ना तुम भी ना हमारे घर का माहौल खराब करने में माशाल्लाह से आगे आगे रहती हो। आपकी होने वाली बहू को तोहफा देने की बात कर रही हूँ, इसमें माहौल की खराबी कहाँ से आ गई? तुम्हें पता है ना, इस लड़की ने इमरान को पागल कर दिया है। ऐसा औंधा मशवरा दोगी ना तो घर की दौलत को आग लगा देगा। ठीक है,
तो फिर मैं उसे कह देती हूँ कि खबरदार जो उसने फरजाना को कोई तोहफा दिया। इन फिल्मी हीरोइंस ने लड़कों पर अपने हुस्न का ऐसा जादू कर दिया है कि लड़के फिल्में देख देख कर अपने आप को नौकर समझते हैं। आप फिक्र मत करें, हमारा इमरान जन मुरीद शौहर साबित नहीं होगा। हिना, समर की मंगनी में चल रही हो क्या? नहीं भाभी, मेरे सर में सख्त दर्द है, आराम करूंगी। तुम अपना ज्वेलरी की वो बुंदे है ना, मुझे दे दो ना। अंदर दराज में पड़े हैं, ले लें। मुझे समझ आ गई, मैं रेड वाले मांग रही हूँ, वो नहीं मांग रही जिसमें से मोती झड़ गए। मत लें फिर। रहने तो बैठी रहो। सुनो, घर का काम करके ना इमरान के लिए रोटियां डाल लेना। जी अच्छा। हर वक्त बीमार ही नजर आती। जी अच्छा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बहन, हमारे यहाँ पोलियो के कतरे पीने वाला कोई नहीं, पड़ोसियों को पिला दें आप। जी मैं डॉक्टर हिना की मरीज़ा हूँ। डॉक्टर हिना कल क्लिनिक में बैठेगी, आप मिल लीजिएगा। मगर मुझे तो आपसे बात करनी है। अरे भाई, मुझसे क्यों मिलोगी? मैं तो दांत नहीं निकालती, मैं आंखें दिखाती हूँ। जी वो मुझे डॉक्टर हिना के रिश्ते के सिलसिले में बात करनी थी आपसे। अरे आइए ना फिर, आइए आइए, बैठो तो सही, बातें करते हैं उनके सिलसिले में। जी बताइए, कहाँ देखा आपने उनका रिश्ता? जी अपने भाई का। अच्छा, आपके भाई क्या करते हैं? भाई के सारे दांत खराब हो चुके थे, सोचा किसी डेंटल डॉक्टर से उनकी शादी करा देते हैं। डॉक्टर हिना किसी बीमार से क्यों शादी करे? वो अनटच पीस मांगती हैं। मेरे भाई बड़े बिजनेसमैन, तालीम याफ्ता और खूबसूरत हैं। जब उनके मुंह में दांत ही नहीं है तो बिजनेस क्या करते होंगे? डॉक्टर हिना मैच्योर थी, इसीलिए भाई को अच्छी भी लगी। डॉक्टर हिना की शर्त है कि लड़के के दांत पूरे होने चाहिए, बाकी कोई परवाह नहीं है। और पैसे वैसे की नो प्रॉब्लम, उल्टे हाथ का काम है उनके। मेरी सास का इंतकाल हो गया है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मेरे ससुर की बत्ती सी बड़ी खूबसूरत है। तो मैं क्या करूं? डॉक्टर हिना मेरे ससुर से शादी करना पसंद करेंगी? उठो, पकड़ो मेरा हाथ, पकड़ो, खेलने थोड़ी लगे। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। बड़े मजे से रिश्ता लेके आ गई हो। इंसानों को भी नहीं देखते, ऐसे बेटियों के रिश्ते लाते हैं मनहूस। समझते भी नहीं, इतनी प्यारी मेरी नंद। मैं कहाँ जा रही थी? समर की मंगनी पे। मैंने सुना है खूबसूरत मुस्कुराहट चेहरे को दिलकश बना देती है। ऐसा तो है। आप किसी ऐसे मतलब मेकअप सर्जन को जानती हैं जो मेरी मुस्कुराहट को खूबसूरत बना दे? उसके लिए आप ऑपरेशन कराना चाहती हैं? जी हाँ, उनको तो मेरी मुस्कुराहट बिल्कुल जहर लगती है। मैं सोचती हूँ अपने अंदर थोड़ी तब्दीली ले ही आऊँ। अच्छा, तो जितने पैसे आप ऑपरेशन पर खर्च करेंगी ना, वो पैसे आप मुझे दे दें, मैं आपकी मुस्कुराहट को बहुत खूबसूरत बना दूंगी। ऐसी सूरत से मैं ऑपरेशन से बच जाऊँगी? हाँ बिल्कुल। मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको मुझे 20,000 रुपए देने होंगे। दीजिए दीजिए। अब मैं कब आऊँ? आप 10 दिन के बाद आ जाएं, मैं आपको दूसरी मश्क तब बताऊंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मम्मी, क्या है आज रात के खाने का मेन्यू क्या है? मेन्यू में? बिरयानी, मीठे में कस्टर्ड और गवार की फली। गवार की फली? कोई सेंट्रल जेल के कैदी नहीं बुलाए, मेरे रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं, गवार की फली क्यों बना ली? फरजाना के मामू की जो शक्ल है ना, कटोरे नमा, उसमें गवार की फली बहुत सूट करेगी। मम्मी, ये किस किस्म की दावत है? ना रोस्ट, ना ब्रोस्ट, ना चिकन। बेटा, मैं इतनी ग्रैंड नहीं कर सकती डिनर। ग्रैंड नहीं, ग्रैंड। गरम मसाला ग्राइंड कर लिया मैंने। ओफो, मम्मी अब मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाहती थी कि ये बड़ी बड़ी दावतें जो होती है ना, लड़की वालों को करनी होती हैं। लड़के वाले सिर्फ जा जा के खाते हैं, मगर हमारी इतनी किस्मत कहाँ। मम्मी, अब कदरें बदल चुकी हैं, अब लड़की वालों को दबाया नहीं जाता। सुनो, मैंने कोई मसाज सेंटर नहीं खोला हुआ कि चौकी पे उसके मामू को बिठा के मालिश कर रही हूँ और टोंग कर रही हूँ। मम्मी, एक बात अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सच सच मुझे बताएं, आपका दिल क्या चाहता है फरजाना उसके मामू के साथ करने का? अगर मेरे दिल की हसरत पूछो तो मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, मेरा दिल चाहता है बड़ी वाली बाल्टी हो, उसमें बहुत सारे जूते डूबे हुए हों और उनके पीछे नो गो एरिया में टन टन करके मारूं। खुदा का खौफ करे, कहीं वाकई ऐसा मत कर दीजिएगा, पता चला बनने वाली बात बिगड़ जाए। घर आए मेहमान को तो इज्जत दी जाती है।
मेरा तो दिल चाहता है कि उसका मामू जब आए ना हमारे घर, मैं उससे ये पूछूं कि मैं किस बाप की मूली हूँ। आपके जबड़े और मसूड़े पे जो सूजन है वो चोट की वजह से है। नहीं, मुझे मारा है। तुम्हारे मियाँ ने मारा है? नहीं, मेरे जेठ ने मुझे मारा है। हर पल है यहाँ बेचैनियाँ, कुछ अटके लिया